गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था संस्थाओं का कामकाज। संस्थाएं जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके बाद हमने देखा था कि निर्णय करने वाले में हमने देखा था मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जो मंडल कमीशन लागू किया गया था, जिसमें 27% सीट जो थी वो रिज़र्व की गई थी SEBC के लिए, यानी कि अदर शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, पिछड़ी हुई जाति के लिए। तो इसमें हमने देखा था कि क्या करते हैं ये, कौन कौन निर्णय लेते हैं। राष्ट्रपति, संसद के सदस्य, फिर उसके द्वारा बीपी मंडल के द्वारा जो था वो बीपी सिंह की सरकार में जो था वो इनकी उसके जो था वो फैसला लिया गया था कि जो है 1990 से जो है ये मंडल कमीशन लागू किया था। उसमें हमने देखा कि कैसे विधायिका ने, कार्यपालिका ने कानून बनाया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे जो था, लोगों ने इसका विद्रोह किया, सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इसको मान्यता दी। ये हमने तीनों संस्थाओं का कामकाज देखा था। उसके बाद देखी थी राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्या है। कोई भी कानून पास करने के लिए इनकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। मंत्रियों से जो फैसले लिए जाते हैं, प्रधानमंत्री और कैबिनेट संस्थाएं बनाते हैं, नीतिगत फैसले लेते हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सरकार के बीच के विवाद को सुलझाती है। उसके बाद आज जो हमने टॉपिक देखना है वो देखना है हमने संसद यानी कि पार्लियामेंट। डेली हम इसके बारे में सुनते हैं ना, पार्लियामेंट में सदन शुरू हो गया। संसद में जो है वो संसद के 2 हाउस होते हैं, एक तो लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। कहते कार्यालय ज्ञापन में हमने उदाहरण से देखा कि संसद की भूमिका क्या है, यानी कि यह फैसला कहते हैं संसद से नहीं लिया गया, लेकिन आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नज़र डालकर देखते हैं क्या उसमें संसद का कहीं कोई जिक्र था। कौन कौन से थे। पहले मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा किस में हुई, मंत्रियों के बीच में हुई ना बहस। फिर भारत के राष्ट्रपति ने इसका घोषणा कर दी, जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने और मंत्रियों ने मिलकर इसके ऊपर डिस्कशन की। फिर उसके बाद है हमारा कि यह फैसला कहते सीधे संसद में नहीं किया गया, लेकिन इस रिपोर्ट को संसद में हुई चर्चा के सरकार की राय प्रभावित हुई। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला गया। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार कभी भी कदम नहीं उठा सकती थी। क्या आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं क्यों सरकार कदम नहीं उठा सकती। आपने पहले भी कक्षा में देखा था कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले की मंजूरी ना दी होती तो क्या होता। अगर कैबिनेट की मंजूरी ना होती तो ये कभी भी कानून नहीं बन पाता। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। कहते लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। जो जनता के द्वारा चुने जाके राजनेता होते हैं वही राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे 1 नंबर का। संसद, ये हमने बेटे चुनावी, अगर आपको ध्यान हो, चुनाव वाला जो चैप्टर हमने किया था उसमें भी हमने ये पढ़ा था। राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसको क्या बोलते हैं हम, विधानसभा, जो कि हमारे यहाँ पर MLAs वगैरह होते हैं। और राष्ट्रीय लेवल पर इसको बोला जाता है पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MPs होते हैं। अलग अलग देशों में इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा होती है, जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। किसी भी क्षेत्र में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार जो होता है वो संसद का होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन संस्थाओं को विधायिका कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, विधायिका किसे कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन भी कर सकती हैं, या फिर मौजूदा कानूनों को ख़त्म कर उनकी जगह पर नए कानून भी बना सकती हैं। हमने देखा 370 धारा हटाई गई, यानी कि कानून को, पुराने कानून को हटाया गया, उसकी जगह बरजोर नए कानून को लागू किया गया। और क्या करती हैं ये, कहते हैं दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करती है, कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल होता है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। यानी कि भारत की अगर बात करते हैं तो पूरा नियंत्रण संसद के पास होता है। सरकार के हर पैसे पर संसद का, हर फैसले पर आएगा, हर फैसले पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बिना ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। यानी कि जो हम बोलते हैं ना, मनी बिल जो है वो पार्लियामेंट में पास होता है। सबसे पहले कोई भी कितना भी कैसा पैसा कहाँ पे खर्च करना है, इसका पहले बजट बनाया जाता है, तो ये सारा संसद में पहले मंजूरी ली जाती है। सार्वजनिक मसलों और किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए भी संसदीय सर्वोच्च संघ होता है।
संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकता है, यानी कि अगर आप संसद में बैठे हो तो विरोधी पार्टी के नेता किसी के ऊपर भी आपके साथ बात कर सकते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, हम जानते हैं कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। कहते हैं आधुनिक लोकतंत्र में संसद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जिसको हम की लोकसभा कहते हैं, और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। और दूसरे सदन के जो सदस्य हैं अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। दोनों सदनों को, एक को राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे को लोकसभा हाउस ऑफ पीपल्स। ये आपसे पूछ सकते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कौन सा सदन होता है या हाउस ऑफ पीपल कौन सा सदन होता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स कौन सा है, राज्यसभा, और हाउस ऑफ पीपल कौन सा है बेटे, लोकसभा। लोगों के द्वारा चुने जाते हैं सदस्य, इसलिए उसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना वो लोकसभा का होता है ना ही वो राज्यसभा का। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं, यानी कि वोट नहीं डालते वो, सिर्फ उनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं फैसले, जो भी फैसले होते हैं। कहते आगे है लोकसभा हमने जो था भारतीय संसद के बारे में चैप्टर लोकसभा का चुनाव कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा था हमने। अब संसद के दोनों सदनों के गठन के प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामले में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दिए। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, लोकसभा में हमें पता है ना 543 + 2 545, और राज्यसभा की कितनी है 250। सदस्यों को कौन चुनता है, लोकसभा के सदस्यों को तो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का 5 साल और राज्यसभा का 6 साल। क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या स्थायी है, लोकसभा जो है वो भंग हो सकता है, राज्यसभा जो होता है वो स्थायी होता है। इनके क्वेश्चंस आप नोट करोगे बेटे नोटबुक में। लोकसभा बनाम राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर स्पष्ट करें, ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। कहते दोनों सदनों में अधिक प्रभावशाली कौन है, राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका मतलब नहीं कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावशाली है, यह एक बोलचाल की पुरानी शैली है कहते, और हमारे संविधान में ये भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार जो है वो लोकसभा के पास है, यानी कि जो पावरफुल जो है वो लोकसभा मानी जाती है। कभी किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की ज़रूरत होती है। ये हमने बोला ना 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेज में। इवन के राष्ट्रपति का चुनाव के लिए भी जो है वो दोनों की मंजूरी ज़रूरी होती है। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन, अगर मान लो लोकसभा में मंजूरी मिल गई, राज्यसभा में मंजूरी नहीं मिली, तब उनका बेटे जो है वो ज्वाइंट एक सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं और सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में क्या होता है, इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। दूसरा है इसका पॉइंट, लोकसभा कहती है पैसे के मामले में अधिक अधिकार का प्रयोग करती है। मनी बिल जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता है। इसकी इंट्रोडक्शन ही जो होती है ये हमने क्लास 8 में बेटे आपको ध्यान हो एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में, लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई भी कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है। ये लोकसभा का अधिकार है कि वो उन सुझावों को माने या ना माने। मनी बिल जो होता है वो बेटे लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। अगर राज्यसभा को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए तो उसको 14 दिन के लिए देर कर सकते हैं, लेकिन 14 दिनों के बाद लोकसभा की मर्जी है वो उसमें सुधार करे या ना करे। सबसे बड़ी बात क्या है कि लोकसभा मंत्री परिषद को निर्धारित करती है, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल हो गया ना पास,
तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा और राज्यसभा को ये अधिकार हासिल नहीं है। अगर विश्वास मत पास नहीं होता तो उनको सभी को रिज़ाइन करना पड़ता है। इसमें ने बोला खुद करें खुद सीखें, संसद के दोनों सदनों के अधिकार, अध्यक्ष की भूमिका और विपक्ष की भूमिका, इसके बारे में बेटे आप खुद इसके बारे में थोड़ा सा आपस में डिस्कस करना और कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे से पूछना। ये उन्होंने एक बेटे एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोई बिल संसद का एक दिखाया है, उन्होंने एक दिन की उन्होंने रिपोर्ट बनाई है कि इतने बजे ये डिस्कस हुआ, इतने बजे ये डिस्कस हुआ, फिर इसके बाद जो था वो कितने बजे जो था वो उसके ऊपर बहस हुई, फिर कब जाकर जो था वो उसको अगर वो बिल पास नहीं होता तो उसको अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इसको पढ़ना, खुद रीड करना बेटे, इसमें क्या दिया, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना अगर इसमें क्लियर ना हो। उसके बाद जो है राजनीतिक कार्यपालिका, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना क्लियर हुआ ना सबको? एक बार अच्छी तरह से रीड करना बेटे इसको।